हमें फंसाने चले थे, खुद फंस गए। शिबली फराज कहते हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का मकसद आवाम को गुमराह करना है। ऑपोजिशन तमाम पत्ते खेल चुकी, इनको रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन करप्शन बचाने के लिए एक छतरी तले जमा है। इमरान खान ने पहले कहा था ये लोग एक हो जाएंगे। पीडीएम अवाम में पजीराई हासिल नहीं कर सकी। ऑपोजिशन ने अपने अदवार में इदारों को मफलूज किए रखा। ये लोग माजी का हिस्सा बन चुके। ये लोग रियासती इदारों पर उंगलियां उठाते हैं। कोई भी एहतसाब की गिरफ्त से नहीं बच सकता। इनकी लीडरशिप से पूछें फॉरेन फंडिंग का मतलब क्या है। पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग के हवाले से एतराफ़ जुर्म कर लिया। हम इलेक्शन कमीशन से फैसला लेकर ही आएंगे। जब वोट चोरी होता है तो ऐसे मस्खरे मुल्क पर मुसल्लत होते हैं। सिलेक्टेड के दौर में पाकिस्तान के जहाज जब्त हो रहे हैं। नाम निहाद एहतसाब वाले ब्रॉडशीट से कमीशन मांगते हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं पेशावर में 126 अरब के मेट्रो के खड्डे बनाए गए। धक्के की हुकूमत और धक्के की मेट्रो नहीं चलती। लाहौर में पंजाब हुकूमत ने कूड़ा न उठाकर अपने आप को बेनकाब कर दिया। पूरा शहर बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। हुक्मरानों को इंतकामी कार्रवाई से ही फुर्सत नहीं। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के लिए पीडीएम की तैयारियां। मरियम नवाज इस्लामाबाद पहुंच गई हैं। एहतजाज से पहले पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा। फजलुर रहमान सदारत करेंगे। अहम बैठक में अहम फैसले मुतवक्के। ऑपोजिशन का सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने का इम्कान। मुतफिका उम्मीदवार पर गौर। सेनेट चेयरमैन के लिए भी एक शख्सियत को सामने लाने का इंदिया। ऑपोजिशन अरकान लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख पर भी बात करेंगे। मुख्तसर खामोशी के बाद साद रफीक फिर मैदान में उतर आए। हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं ख्वाजा आसिफ को लाडले की फरमाइश पर गिरफ्तार किया गया। ये इंतकाम जारी रहा तो इनकी बारी भी आएगी। पूरी दुनिया इस नाकाम हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां देख रही है। हुकूमत चलाना बच्चों का काम नहीं। अनाड़ियों के हाथ में मुल्क दे दिया गया। मलेशिया में जहाज जब्त होने से जगहसाई हुई। अता तारड़ ने कहा एनआरओ के ताने हमें देते हैं, आपका वक्त हिसाब आने वाला है। लोहे के चने चबाने वाले नून लीगी लीडर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका। ख्वाजा आसिफ की हिमायत में आने वाला साद रफीक खुद नैब ज़दा है। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं नैब ने अदालत के अंदर हकायक बयान करके आंखें खोल दी। लूट मार और कौमी खजाने को चूना लगाने वाले किकबैक्स लेने का जवाब दें। तहरीक इंसाफ का मुकाबला ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन से है। शहबाज गिल कहते हैं एक चोर दूसरे चोर की सफाइयां दे रहा है। पारसा ख्वाजा आसिफ के चपड़ासी के अकाउंट से 40 करोड़ रुपए निकले हैं। मलेशिया ने मुसाफिर भिजवा दिए। लीज वाला तैयारा न छोड़ा। 171 मुसाफिर बारास्ता दुबई मुतबादिल परवाज से इस्लामाबाद उतरे। पीआईए के खिलाफ फट पड़े। हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं घंटों एयरपोर्ट पर फंसे रहे। मलेशियन हुकाम ने नारवा सुलूक किया। हमारी हुकूमत किसी भी फॉरम पर आवाज नहीं उठा पाई। आखिर हमारा कसूर क्या था? पीआईए ने तैयारा वापस लाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। मलेशिया की अदालत में दरखास्त दायर की जाएगी। मुश्किल से मुश्किल महाज पर कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली पाक फौज बेमिसाल। दुनिया भी मान गई। 10 ताकतवर तरीन अफवाज की फहरिस्त में शामिल। मुस्लिम ममालिक में नंबर 1। ग्लोबल फायर पावर ने साल 2021 की रैंकिंग जारी कर दी। टॉप 10 में पाकिस्तान वाहिद मुल्क जिसकी ताकत में इजाफा हुआ। पाक फौज ने बड़े दिफाई बजट के हामिल इजराइल, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसी अफवाज को भी पीछे छोड़ दिया। इमरान खान, आप जैसे भी वजीर आजम बने हमने आपको कबूल किया था। 2.5 साल में आपने कोई काम नहीं किया। आवाम से बिजली गैस छीन ली, पेट्रोल पंप गिरा दिया। अब हम खामोश नहीं रहेंगे। मुस्तफा कमाल ने तोकों का रुख पीटीआई की जानिब मोड़ दिया। कराची में रैली से खिताब में बोले मुल्क में मुतनाज़ मर्दमशुमारी हुई। पीपल्स पार्टी की वजह से वफाकी हुकूमत चल रही है। अगर एमक्यूएम वालों ने हुकूमत छोड़ी तो इनके खिलाफ हुकूमत नैब तहकीकात शुरू करा देगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी रॉ का एजेंट है। चौधरी बरादरान से एजाज शाह की मुलाकात। वफाकी वज़ीर बराए नारकोटिक्स कंट्रोल ने शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क की सियासत पर भी गुफ्तगू हुई। चौधरी शुजात कहते हैं ऑपोजिशन का काम तनकीद करना है। हुक्मरान अवामी रिलीफ को तरजीह दें।
मुल्की हालात तकाजा करते हैं कि आम आदमी के हालात को बेहतर बनाया जाए। परवेज इलाही ने कहा, तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, मौसर हिकमत अमली के तहत सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पेट्रोल बम के बाद आवाम को बिजली के झटके लगाने की तैयारियां। बिजली 2 रुपए फी यूनिट महंगी किए जाने का इम्कान। वजारत तवानाई ने समरी तैयार कर ली। मंजूरी के बाद इक्तसादी राबता कमेटी और काबीना को भेजी जाएगी। हतमी मंजूरी के बाद आवाम बड़े झटके के लिए तैयार रहें। महंगी चीनी को आसमान से नीचे लाने के जतन। 5 लाख टन चीनी की दरामद की समरी तैयार। विफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं, आइंदा ईसीसी इजलास में चीनी दरामद करने की समरी पेश की जाएगी। स्टॉक की कमी के बायस टीसीपी ने चीनी की दरामद जल्द शुरू करने का मशवरा दिया। उधर शुगर माफिया ने एक बार फिर हुकूमत को यरगमाल बना लिया। एक हफ्ते में चीनी की फी किलो कीमत में 15 रुपए तक इजाफा। कई शहरों में कीमत 100 रुपए किलो हो गई। आखिर कूड़ा क्यों नहीं उठाते? लाहौरियों के भैंस के आगे बीन। शहर की सड़कों पर अनोखा एहतजाज। भैंस के आगे बीन बजाते शहरी नारे भी लगाते रहे। जमाते इस्लामी के कारकुनान की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। हुकूमती दावों के बरक्स कई मकामात पर ताफुन। अमले की छुट्टी भी काम न आई। मियां असलम इकबाल कहते हैं, शहर की सफाई का काम तेजी से जारी है। आवाम को रिलीफ देंगे। 1-2 माह में कूड़ा उठाने का बाकायदा निजाम बनाया जाएगा। राहो अनवार के जाली पुलिस मुकाबले में मारे गए नकीबुल्लाह महसूद की तीसरी बरसी। इंसाफ मिला, नाकानून हरकत में आया। समाजी हल्के सरापा एहतजाज बन गए। वकील जबरान नासिर का कहना था कि इस केस में 30 मुल्जिमान हैं, जिसमें से 7 पुलिस वाले अब भी मफरूर हैं। मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ जेल जा सकते हैं, लेकिन राव अनवार जेल नहीं जा सकता। राव अनवार का प्रोटोकॉल रियासत से बड़ा है। हिम्मत नहीं हारेंगे। हर फोरम पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। शहरे कत्ल की वारदात को 3 साल गुजर गए। उम्मे रुबाब चांडियों को इंसाफ न मिल सका। बाप और चचा के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए दादू की तहसील महीर में एहतजाजी रैली। उम्मे रुबाब चांडियों कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट के वाज़े हुक्म के बावजूद मरकजी मुल्जिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। मुखालिफिन अदालत से गैर हाजिर रहकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत छुट्टियां कर लीं, अब कल से स्कूल आएं। 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे खुलेंगे। प्राइमरी से 8वीं तक की क्लासेस 1 फरवरी से लगेंगी। वालिदैन को पैगामात भिजवा दिए गए। कोरोना की दूसरी लहर के बाद जारी 24 घंटे में 43 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 2521 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में कार्रवाइयां। 32 दुकानें, रेस्टोरेंट्स और कैफे सील। 50,000 से जायद जुर्माने आयद। रैप ने बरतानवी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी का आइंदा हफ्ते मजदूर कार्ड जारी करने का ऐलान। पहले मरहले में 6,25,000 रजिस्टर्ड मजदूरों को कार्ड फराहम किए जाएंगे। मजीद मजदूरों की रजिस्ट्रेशन का अमल दूसरे मरहले में होगा। गैर सनती मजदूर भी कार्ड के मुस्तहिक होंगे। सईद गनी कहते हैं, इस अमल में 1 साल का वक्त लग सकता है। शफाफियत के लिए कार्ड्स को नादरा से लिंक करेंगे।